नेशनल हेराल्ड घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। किसने किया है? माँ बेटे दोनों ने। ये एटीएम की तरीके यूज किया है। पैसे को आप समझ लीजिए, जनता के पैसे को, पत्रकारों के पैसे को, कई राज्य सरकारों के विज्ञापन के पैसे को, काफी बड़ा घोटाला। आपको मैं ये भी बतला दूं, ये 900 करोड़ का नहीं, 5000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू का घोटाला है। और कई हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला। आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं, इस मामले से राहुल और सोनिया बहुत परेशान हैं। ये योजना बनाई थी पूरे देश में, इंदिरा गांधी की अरेस्टिंग की तरीके पूरे देश में हलचल मचा दी जाएगी, मगर लोग निकल नहीं रहे। सिर्फ पटना में कुछ लोग ट्रेन के लिए निकले। यही नहीं, भाजपा को आप देखिए, उनके मुख्यालय में जाके अंदर घुस प्रदर्शन कर दिया। कांग्रेस के मुख्यालय में बहुत बड़ी बात। अंदर की खबर यह है, नोट कर लीजिए, राहुल गांधी बोस्टन और अमेरिका जा रहे हैं। वो निकल लेंगे ऐसे मौके पे, चूंकि तारीख है और इस मुकदमे से वो चूंकि परेशान है, फंस गए। और यही नहीं, कानूनविदों का ये कहना है, सीनियर वकीलों का जिनसे कांग्रेस ने बात की, इसमें निश्चित राहुल और सोनिया को जेल होगी और राहुल गांधी यहां से निकल जाएंगे। यही नहीं, तमाम लोगों का कहना, लुकआउट नोटिस तुरंत इशू कर दी जाए, राहुल गांधी को हिंदुस्तान छोड़ के न जाने दिया जाए। आपको बता रहे, वही स्थिति हो गई जब 1977 में इंदिरा गांधी जब हारने के बाद देश छोड़ करके भाग रही थी। उस समय संजय गांधी ने रोका था, परंतु आज कांग्रेस। अंदर की बात और सुन लीजिए, खड़गे जी ने एक मीटिंग इमीडिएटली कॉल की है, कल सैटरडे को 25 तारीख को, और उन्होंने कहा है कि तुरंत ही औपचारिक मीटिंग, चूंकि खड़गे जी के सामने समस्या है पूरी कांग्रेस को बचाने का। ये घोटाले में कुर्की हुई थी, कुर्की के बाद ईडी ने इन संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। उससे बड़ी बात बतला रहे हैं कि नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड पेपर है, मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये कहीं नहीं छपते, एक कॉपी भी नहीं छपती है। 2 करोड़ रुपए हिमाचल गवर्नमेंट ने विज्ञापन दिया, 2 करोड़ रुपया, कहीं छपता नहीं, एक कॉपी भी नहीं है इसकी। बहुत पहले बंद कर दिया गया, उसको बेच दिया। और खरीद किसने लिया? 2 लोगों ने, यंग इंडिया के। और कौन कौन है उसमें सुनिए, सोनिया जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, और सुनिए जो सबसे मेन है वो सैम पित्रोदा। ये वही व्यक्ति है जो अमेरिका से दावा करता है कि भारत के डेवलपमेंट में मेरा हाथ है, कंप्यूटर क्रांति में। कतई उसका हाथ नहीं है, भारत के इंजीनियरों का, भारत के वैज्ञानिकों का हाथ है। और चूंकि वर्ल्ड में वो चल रहा था, अब जैसे एआई सेक्टर चल रहा है तो मजबूरी है कि उसमें चलना होगा। अगर बायोकेम का चला तो भारत भी आगे रहा, मेडिकल में भारत भी आगे रहा। आपको मैं ये भी बता दूं, पहली बात तो राहुल भागने वाले हैं, इस पे अलर्ट हो जाना चाहिए, और निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। इस केस में बचना मुश्किल। और आपको बतलाना है, इनकी लगातार बात हो रही है तमाम वकीलों से, इंटरनेशनल वकीलों से, सब ने कह दिया इसमें आप जेल जाएंगे, बच नहीं सकते। इसलिए ये हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही उसको फॉलो करेंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। पहली बार है कि ये इतना डर गए हैं, चूंकि इस पे बच पाना मुश्किल है। आपको ये भी बता दें, इसके भी आगे जो है वो पोजीशन ये है कि इस केस में बचने की कोई संभावना नहीं। हाई कोर्ट, यही नहीं, हिमाचल के अनुराग ठाकुर ने चैलेंज किया है, इनको चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो कोर्ट में जाओ, अपने को नापाक साबित करो, क्यों नहीं जा रहे हो? ये इसलिए नहीं जा रहे, खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पे बेचारे पार्टी को बचाने के लिए। अंदर की खबर यह है कि इनके प्रदर्शन सब जगह फेल हो गए, उल्टा बीजेपी के लोग इनके कार्यालय में आज घुस गए। इन्होंने पटना में राहुल गांधी से बहुत रिक्वेस्ट की, राहुल गांधी ने बहुत रिक्वेस्ट की, किनसे? लालू यादव से, तेजस्वी ने। तब तेजस्वी ने अरेंज करा के एक रेलवे के ड्राइवर को, उन सबको अरेंज करके कि आगे थोड़ी देर गाड़ी रोक लेना, कुछ लोग लेट जाएंगे, प्रदर्शन कर ले। तब ये बिजनौर में इनके पुतले फूके जा रहे हैं, पूरे देश में राहुल और सोनिया के पुतले फूके जा रहे हैं।
आपको ये भी बता दें, एटीएम के रूप में यूज किया, एक पैसा नहीं लगाया। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बोफोर्स का सौदा हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कमीशन में स्वेंस का लोटस का आया बाकायदे कोट। यही नहीं, हार्समैन ने कहा, और इनका भाई कौन, क्वात्रोची, जिसके लिए पैसा क्या सोनिया जी के पास गया। ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस, ये प्रूफ है। अब आप देखिए दूसरा, नेशनल हेराल्ड, मोतीलाल नेहरू ने पंडित विजय लक्ष्मी की मेहनत है, उनका पैसा है, पंडित विजय लक्ष्मी का। जवाहरलाल नेहरू ने भी उस पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया, परंतु इन्होंने क्या किया, उसको कब्जा कर लिया और पैसा लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी। मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों ने किया क्या, 50-60 लाख रुपया उनको दिया, किसमें, यंग इंडिया कंपनी बना करके, और नेशनल हेराल्ड को दिया। इसमें भी एक घपला किया, वो पैसा दिया गया मगर ले भी लिया गया, पैसा दिया गया और पैसा ले भी लिया गया, और ये दिखा दिया गया बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया और उस जगह को बेच दिया गया। और किसने ले लिया, यंग इंडिया ने। यंग इंडिया गांधी जी का नाम बदनाम किया। अब आपको बता रहे हैं ये नेशनल हेराल्ड और नवजीवन कौमी आवाज, पत्रकारिता के नाम पे कलंक थे ये तीनों पे। ये सिर्फ येलो जर्नलिज्म और सिर्फ कांग्रेस की ही बड़ाई करते। मैं आपको बता रहा हूं, राम मनोहर लोहिया की ये न्यूज नहीं डालते थे, यही नहीं, आरएसएस की कभी इन्होंने शाखा नहीं दिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी के गंदे तस्वीर कहीं उनको चश्मा बनाए लगाए हुए दिखला देते। यही नहीं, इन लोगों ने पार्लियामेंट में हमेशा गलत रिपोर्टिंग की, और यही नवजीवन और नेशनल हेराल्ड की आपको बेहद दुखद बात, सन 1977 में इनका चपरासी तय करता था किस पेपर में क्या जाएगा। देश भर के पत्रकार अपने कन्वेंस से जाते थे। इनको उस समय जहाज अवेलेबल थे, इनके यहाँ के लोगों को जहाज, बढ़िया कारें, चूंकि पूरा सत्ता का। अभी और घोटाले हैं जो होने चाहिए। एटीएम की तरीके दोनों लोगों ने यूज किया, पैसे निकाला। और आपको बड़े घोटाले इसमें बता दें, 2 करोड़ रुपया सुक्खू ने दिया। जब उनसे पूछा गया आज, तो कहते ये हमारा पेपर है, हम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। पेपर नहीं छपता कहीं, ताजुब ये देखिए, पेपर कहीं नहीं था। 2 करोड़ रुपया। ऐसे तमाम गवर्नमेंट, इसके पहले भी सरकार इनको विज्ञापन देती थी, वहीं आपको विज्ञापन का पैसा लौट के मालूम किनके पास आ जाता है, सोनिया और राहुल के पास। इसको एटीएम के रूप में यूज किया। दूसरी आपको बता दें, पत्रकारों के नाम पे कलंक रहा पत्रकारों के लिए। हाँ, जो उसमें वर्कर करते थे बेचारे मेहनत से करते थे, उनकी मजबूरी थी, उनके हक को मार दिया, पैसे को मार दिया। अब इसका किसको मिलना चाहिए, ये रुपया पूरा जमा होना चाहिए जो विज्ञापन की आई हुई है। अभी तक कई हजार करोड़ रुपए का है मामला, ये विज्ञापन की आय सरकार को जमा होनी चाहिए ईडी पर। उसके अलावा पंडित विजय लक्ष्मी को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनकी बेटी नयनतारा सहगल के परिवार को मिलनी चाहिए। आपको कई हजार करोड़ का, और आपको बता रहे हैं इनको पेमेंट हर हाल में करना चाहिए। और बिजनौर में इनके पुतले, आज पूरे देश में राहुल और सोनिया जी के पुतले फूके गए। मैं आपको ये भी बता दें क्यों नहीं बचेंगे, उसकी वजह यह है कि राउट एवेन्यू केस में ये भाग लेंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, इसलिए बचने की संभावना खत्म हो गई।